बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें लेक्चर नंबर 3 है करियर्स इन बायोलॉजी। के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्यूचर में किन किन फील्ड को अडॉप्ट करके किन किन फील्ड्स में अपना जो है वो अपने शौक़ से किन किन फील्ड में जा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि बायोलॉजी की स्टडी करने के बाद वो किन किन करियर्स को जो है अपने लिए प्लान कर सकते हैं। वो करियर जो है वो आपके पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट है मेडिसन, सेकंड है फिशरीज़ एंड थर्ड क्या है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो है वो क्या है एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है और बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये सारी वो फील्ड्स हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी की स्पेसिफिक स्टडी करने के बाद वो इन सब फील्ड्स में जा सकते हैं। तो इन सब फील्ड के लिए जो है सब के लिए अलग अलग जो है अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो स्पेसिफिक होगी सबके लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेडिसन एंड सर्जरी को। तो जो मेडिसन और सर्जरी का प्रोफेशन है इसमें जो मतलब जिन्होंने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया हुआ होता है, जिन्होंने या स्टूडेंट्स करना चाहते हैं इस प्रोफेशन को अडॉप्ट, तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि मेडिसन एंड सर्जरी में जो है वो क्या किया जाता है। तो मेडिसन एंड सर्जरी में जो वो होते हैं मतलब जिन्होंने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया हुआ होता है वो क्या करेंगे डिजीज़ को डायग्नोस करेंगे और मतलब जो डिज़ीज़ है पेशेंट को देखेंगे कि जो पेशेंट है उसको कौन सी बीमारी है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाएगा जो ह्यूमन की डिज़ीज़ है। मींस इसके अलावा या जो इस फील्ड में जाएगा वो सर्जरी की फील्ड को भी अडॉप्ट कर सकता है। सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको हमने रिपेयर करना होता है, रिप्लेस करना होता है या रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के जो स्टोन है किडनी स्टोन, आपने सुना होगा कि किडनी में स्टोन बन जाते हैं, कहीं और पर स्टोन बन जाए, मोस्टली किडनी में ही होते हैं। तो उनको हम लोग रीनल सर्जरी के थ्रू जो है इस किडनीज़ के स्टोन को रिमूव कर देते हैं। और इसके अलावा किडनी को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, लिवर को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मीन जो किडनी आपका ख़राब हो गया है उसकी जगह नया किडनी भी लगा सकते हैं। तो किडनी जो आप लोगों ने नई किडनी लगाई है पहले वाला किडनी निकाल के, तो इसे हम क्या कहेंगे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, या हम लिवर जो है उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सर्जरी होगी। और जो मेडिसिन की फील्ड है उसमें आपने क्या करना है कि जो पेशेंट होगा, जो ह्यूमन होंगे, उनकी डिज़ीज़ के बारे में आपने डायग्नोस करना है और डायग्नोस करने के बाद उसको मेडिसिन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये फील्ड है, ये भी फील्ड है जिसमें आप बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद इस फील्ड को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये जो दोनों फील्ड्स हैं इसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। किसमें जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है स्टूडेंट्स के लिए जिसने इन फील्ड्स को जो है अडॉप्ट करना है वो है MBBS। तो ये दो फील्ड्स हैं जिसमें हम लोगों ने जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। ये क्या है सर्जरी और ये क्या है आपके पास मेडिसन। इसको डॉक्टर भी मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो MBBS का कोर्स करते हैं और सर्जरी और मेडिसिन की फील्ड को अडॉप्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो दोनों प्रोफेशंस हैं मेडिसिन वाला भी और सर्जरी वाला भी, इसके लिए आपको जो है बेसिक कोर्स करना पड़ेगा जिसका नाम है MBBS। MBBS मीन क्या है कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। कि MBBS जो है ये 4 वर्ड हैं और इनका एब्रीवेशन क्या है कि ये MBBS क्या है, ये फर्स्ट वाला MBBS क्या होगा कि मतलब ये क्या है बैचलर ऑफ जो है बैचलर ऑफ मेडिसिन और सेकंड जो है ये क्या होगा बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो ये सर्जरी के लिए है MBBS और जो है आप मेडिसिन के लिए। तो MBBS का जो एब्रीवेशन क्या होगा कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये जो MBBS के लिए जो है ये आप स्पेशलाइजेशन कोर्स करेंगे MBBS करके, उसके बाद आप इस फील्ड को अप्लाई कर सकते हैं इस फील्ड में स्टूडेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो क्या है फिशरीज़। फिशरीज़ जो है ये क्या है एक ऐसा प्रोफेशन है
जिसमें हम लोगों ने किसकी स्टडी करनी होती है, फ़िश प्रोडक्शन की, कि जो फ़िश है वो उसकी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्यूचर में है और जो आजकल की जो माहौल चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो सारे ग्रोथ रेट है ह्यूमंस का वो क्या है, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जब ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह से हम लोगों को जो फूड है उसकी भी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए फ़िश भी क्या है, हमारी फूड का हिस्सा है, तो उसकी क्वालिटी को भी हमने इन्हांस करना है। इन्हांस मतलब क्या है, हमने उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है और उसकी जो क्वांटिटी है, मतलब जो इसकी मिकदार है उसकी भी जो है आपने बढ़ाना है। मतलब आपको चाहिए कि आप जब इस फील्ड में जाएंगे या इस फील्ड में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्होंने फ़िश की क्वालिटी और क्वांटिटी उन दोनों की प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो बहुत सी ऐसे पाकिस्तान में प्रोफेशनलिस्ट हैं जो क्या कर रहे हैं, फ़िशरीज़ में जो है वो इस फील्ड में अपना जो है काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी कि जो स्टूडेंट है अगर वो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, वो चाहते हैं कि हम फ़िशरीज़ की जो फील्ड है इसमें हम लोग अपना प्रोफेशन जो है एज अ प्रोफेशन काम करें, तो उस वो जो स्टूडेंट हैं उनको फ़र्स्ट तो जो है बॉटनी तो नहीं है, यहाँ पे आपको किसकी स्टडी करनी पड़ेगी, ज़ूलॉजी की स्टडी करनी पड़ेगी। और फ़िशरीज़ के लिए आपको स्पेशल जो है वो कोर्स करना पड़ेगा, मास्टर लेवल तक आपने ज़ूलॉजी की स्टडी करनी है और फ़िशरीज़ की, उसके बाद ही आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये फ़िशरीज़ के जो कुछ फार्म मैंने जो है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे फ़ोटो लगाई है कि ये क्या है यहाँ पे ये फ़िशेस को प्रोडक्शन है, फ़िशेस के लिए हम लोगों ने फार्म बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जो है इससे आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम लोगों ने जो है क्रॉप्स वगैरह जो है उसकी फील्ड क्रॉप्स की जो फूड है उसको इनक्रीज़ करना है, और जो एनिमल के लिए जो फूड का सोर्स होते हैं, मतलब जो घास वगैरह होती है उसको भी हम लोगों ने जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो इस फील्ड को में अप्लाई जो इस फील्ड को अडॉप्ट करते हैं वो ऐसी मतलब उनके पास स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे फूड की जो मतलब जो क्रॉप है, जैसे कि वीट हो गया, राइस है, कॉर्न है, ठीक है, और जो एनिमल वगैरह के लिए होते हैं सारा चारा वगैरह या एनिमल, ठीक है, इन सब की जो मतलब जो एनिमल हमें जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए हमने काम करना है इस फील्ड में, कि हम देखें कि वीट जो है वो किस तरह बेहतर तरीके से उगाई जा सकती है, गंदम को कैसे उगाया जा सकता है, चावल की फसल को, मकई की फसल को, और उन एनिमल्स का हमने कैसे ख्याल रखना है जिससे हम लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो फूड हासिल होती है। तो इस प्रोफेशन में हमने ये सारा काम करना है जिसमें हम लोग जो है क्रॉप्स और एनिमल्स वगैरह की बेटरमेंट के लिए, मतलब उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर की फील्ड को अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोर्स करवाती हैं एग्रीकल्चर का। इसमें आप लोगों ने बायोलॉजी की स्टडी करनी है, और स्टडी आपने जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन करनी है, उसके बाद ही आप इस फील्ड को अप्लाई अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो है फॉर्म्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है हमारे पास कुछ फसलें हम लोगों ने लगाई हुई हैं। तो इनके लिए हम लोगों ने जो है इनकी बेहतरी के लिए तरीक़ेकार देखने हैं कि किन तरीक़ों से हम लोग जो है इन फसलों को, मतलब ये जो क्रॉप्स हैं गंदम मकई वगैरह या सब्ज़ियाँ जो हैं, इनको किन तरीक़ों से हमने जो है अच्छे तरीक़ों से ग्रो करवाना है और इनसे ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी है, ज़्यादा फूड हम लोगों को हासिल हो सके ताकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है। इसमें हम लोगों ने जो है किस चीज़ के बारे में काम करना होता है, हम लोगों ने इसमें जो डोमेस्टिक एनिमल हैं उनकी केयर करनी होती है। डोमेस्टिक एनिमल क्या है, मतलब जिनसे हम लोगों को फूड हासिल होती है, जैसे कि कैटल होगी, शीप होगी, ठीक है, इनकी हम लोगों ने ब्रीडिंग भी करवानी है बेहतर तरीके से ताकि जो है हम लोगों को ज़्यादा प्रोडक्शन जो है इनकी हासिल हो सके। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए भी स्पेशल कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है एनिमल हस्बेंड्री का। पहले आपने एनिमल हस्बेंड्री का स्पेशल कोर्स करना है, उसके बाद ही आप इस फील्ड में जो है जा सकते हैं या इस फील्ड को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में हम लोगों ने, हमारे पास आर्ट होना चाहिए, हम लोगों ने किस चीज़ का आर्ट होना चाहिए, गार्डनिंग का, कि आपने गार्डनिंग करनी है, इसमें मतलब मुख्तलिफ वैरायटी की प्रोडक्शन करनी है प्लांट्स की, के जो ज़्यादा फ्रूट देते हैं प्लांट्स उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसके अलावा जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से होते हैं, आराइशी पौधे जिनको हम लोग घरों में सजावट वगैरह के लिए या ऑफिस में सजावट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, सजावटी पौधे, उनकी वैरायटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करवाएं। हॉर्टिकल्चर में जब हम लोगों ने इस फील्ड को अडॉप्ट करना है तो उसमें नई वैरायटी के ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्नामेंटल प्लांट्स हमने ग्रो करवाने हैं और ज़्यादा फ्रूट पैदा करने वाले प्लांट्स की हम लोगों ने ग्रोथ करवानी है। तो ये हॉर्टिकल्चर की फील्ड होगी। इस फील्ड को आप कैसे कब जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको भी आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करनी है बायोलॉजी में, उसके बाद ही आप इस फील्ड को अप्लाई जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि हमने जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में जो है यहाँ पे टमाटोज़ को ग्रो करवाया हुआ है। तो नेक्स्ट जो है ये भी वैरायटी फ्लावर्स की ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जिनको हम लोग जो है बाग वगैरह में, घरों में, या जो है आप ऑफिसेज़ वगैरह में जो है मुख्तलिफ वैरायटी के प्लांट्स को आप ग्रो करवाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फार्मिंग। फार्मिंग में हम लोगों ने किस चीज़ के स्टडी करनी होती है, या ये फील्ड अडॉप्ट करने के बाद आपने क्या काम करना होता है। इसमें डिफरेंट तरह के फार्म्स बनाने होते हैं। उन फार्म्स में हम लोगों ने देखना होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी अप्लाई करें जिससे एनिमल की ज़्यादा जो है ब्रीडिंग करवाई जा सके, और उन एनिमल्स की ब्रीडिंग ज़्यादा करवाई जा सके जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं फूड वगैरह की, जिससे हम लोगों को प्रोटीन भी ज़्यादा हासिल हो और मिल्क का भी सोर्स हो। उन एनिमल्स की हम लोगों ने क्या करनी है, उन फार्म्स में ब्रीडिंग करवानी है, और उनकी जो एनिमल्स की जो मतलब उन एनिमल्स की हमने ज़्यादा ब्रीडिंग करवानी है जिनसे हम लोगों को प्रोटीन और मिल्क जो है वो ज़्यादा गेन अप कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है कि जैसे आप पोल्ट्री फार्म आपने देखे होंगे जहाँ पर जो है वो मुर्गियाँ यानी कि चिकन वगैरह को प्रोड्यूस करवाया जाता है। चिकन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे, और उनसे ज़्यादा एग जो है वो हमें हासिल होता है, और ज़्यादा जो है जो उस चिकन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो बहुत कम शॉर्ट अरसे में ही आप जो है वो हासिल कर सकते हैं पोल्ट्री फार्म से। इसके अलावा फ्रूट फार्म्स भी होते हैं जिनसे हम लोगों को मुख्तलिफ फ्रूट्स पैदा मिलते हैं। हम चाहते हैं कि ये फ्रूट जो है वो जल्द से जल्द ग्रो करें और उनकी ज़्यादा यील्डिंग हो, मतलब उनकी पैदावार भी ज़्यादा हो। इस फील्ड को आप कब अप्लाई जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, कि इस फील्ड को अडॉप्ट करने के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने प्रोफेशनल कोर्स करना होता है एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, या फिशरीज़ में। इसमें से आपने जो भी कोर्स किया हुआ होगा आप इजीली इस प्रोफेशन को, जो फार्मिंग का प्रोफेशन है, इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री से मीन आपने इसमें जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जंगलात हैं, उनको लुक आफ्टर करना होता है। जो जिन्होंने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया हुआ है वो क्या करेंगे, नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं उनको जो है लुक आफ्टर करना, उनका ख्याल रखना है, और आपने ये देखना है कि जो है इसकी प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो फॉरेस्ट की। अगर फॉरेस्ट की जो है ग्रोथ रेट कम है तो आपने गवर्नमेंट को बताना है कि किन एरियाज़ में ज़्यादा प्लांटिंग करें, ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ठीक है। और या अगर कहीं पे कम प्लांट्स हैं वहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है उनको ग्रो करवाएं। उसके बाद इसमें क्वालिफ़िकेशन कौन सी हो सकती है फॉरेस्ट्री की फील्ड में को अडॉप्ट करने के लिए, आपने बैचलर लेवल पर जो है ज़ूलॉजी और बॉटनी की स्टडी करनी है, या आप फॉरेस्ट्री के कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हम लोगों ने जो है देखा है, ये क्या है, आपके पास फॉरेस्ट हैं, नेचुरल फॉरेस्ट हैं जिनकी लुक आफ्टर करनी होती है फॉरेस्ट्री की फील्ड अडॉप्ट करने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास जो फील्ड है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड जो है ये लेटेस्ट प्रोफेशन है, मतलब आजकल जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो इस फील्ड को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड की हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम लोग अशिया को इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर बायोटेक्नोलॉजी से ही प्रोड्यूस होती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो स्टडी होती है इसमें हमने वर्क करना होता है ताकि हम लोग
ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोड्यूस करवा सकें। किसके थ्रू प्रोड्यूस करवाना है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म के थ्रू। कि आपने जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो कि ह्यूमन के लिए यूज़फुल हों। तो जो आजकल आप बेकरी की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने पनीर यूज़ किया है, बटर यूज़ करते हैं, इसके अलावा दही यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ मशरूबात हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा जो मतलब हम लोगों ने जो मेडिसिन वगैरह और आर्टिफिशियल ऑर्गन जो हम प्रोड्यूस करवाते हैं, वो भी हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स करवाती हैं बायोटेक्नोलॉजी का, और ये कोर्स आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है बायोलॉजी में करने के बाद आपने बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करना होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेडिसिन है ये वाली और विटामिन्स जो आजकल हम लोग लेते हैं, उसके बाद ये आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं जिनको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अलावा ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये आपके पास पनीर है, ये डबल रोटी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं मशरूबात वगैरह, ये भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो हैं वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था कि आप जो है बायोलॉजी की स्टडी करने के बाद किन किन करियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने इनको अच्छे से स्टडी करना है, और अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछना हो इसके अलावा तो आप मुझसे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।